एवरीवन, वेलकम बैक। तो आते हैं अपने सेकेंड इफेक्ट पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। फर्स्टली हमने इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट कर दिया है, अब करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में था उसी तरह से दो तरह के इसमें इफेक्ट होते हैं, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। तो इसमें बेसिक आइडिया क्या है, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था, सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड में, जैसे कि डबल और ट्रिपल, तो उसका ट्रांसफर होता है। मान लीजिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अब इसके पास दो चॉइस है, या तो ये कार्बन नंबर 1 पे जाए या फिर 2 पे जाए, या तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से यहाँ पर शिफ्ट होगी, या फिर दूसरा वे ये है कि ये सेकंड कार्बन पे इस तरह से ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो इसी इफेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं बॉन्डेड एटम में। दोनों में से किसी भी एक बॉन्डेड एटम में ये ट्रांसफर होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये विदाउट अटैकिंग रिएजेंट ये चीज़ नहीं होने वाली। इसीलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो एक टेम्परेरी इफेक्ट है। जैसे हमने करा इंडक्टिव इफेक्ट, वो क्या था, एक परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि चाहे वहाँ पर अटैकिंग रीजेंट हो या ना हो, फिर भी इंडिविजुअली ओरिजिनली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट शो होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है कि जो तभी होगा जब अटैकिंग रीजेंट आसपास होगा सबस्ट्रेट के, ठीक है। अगर अटैकिंग रीजेंट आ रहा है तभी ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, या तो एक कार्बन पे या दूसरे कार्बन पे, ठीक है। तो यही सब यहाँ पर लिखा है कि ये टेम्परेरी इफेक्ट है, एंड दिस इज शोन बाय मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में क्या आते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नाउ इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट। ये डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का। तो बेसिकली क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, जो कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि देखो क्या करना है, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ठीक है। तो या तो आप ये कर लोगे कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर देखो, या फिर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा। तो दोनों में से तो नीचे नहीं करते, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये सिग्मा है ये पाई है। तो फर्स्ट वे ये वाला है और सेकंड वे ये वाला है, ठीक है। तो दो वेज है इसके पाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के। तो ये डेफिनेशन रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। When attacking reagent is removed, molecule reverts back to the original position. This is very important. अभी ये चीज़ हो रही है अटैकिंग reagent के प्रेजेंस में। जैसे ही आप अटैकिंग reagent को हटा दोगे तो जो आपका मॉलिक्यूल है वो ओरिजिनल पोजीशन पे रिवर्ट बैक करेगा, वो वापस अपनी पोजीशन को री अटेन कर लेगा जैसी उसकी ओरिजिनल थी। तो सारा इन्फ्लुएंस किसका है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग reagent ही ये काम हो रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, किसी एक बॉन्डेड एटम पे। तो यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखो प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट क्या है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूँ। देखो अब जो हमने ये चीज़ करी थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं, ये यहाँ पर भी जा सकते हैं या फिर यहाँ पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम बना लेते हैं एल्कीन, ये हमारी एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन हम एसिड से हम करते हैं, तो एसिड में क्या होता है, H पॉजिटिव होता है, एसिड का H पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या है, दिस इज अटैकिंग रिएजेंट। ये क्या है, दिस इज अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। ये है अटैकिंग रिएजेंट जो अटैक कर रहा है सबस्ट्रेट पे। तो क्या होगा इसमें, देखो इसमें हम कर लेते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इस कार्बन पे जा रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस कार्बन पे ट्रांसफर हो गए तो ये जो हाइड्रोजन है वो इस पे लग रहा है। देखो यहाँ पर इस तरह से हो गया ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई तो इसने पॉजिटिव एक्वायर कर दिया, साथ ही में ये कार्बन आ गया, इस पर क्या हुआ, इस तरह से हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो हो रहा है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम में से किसी एक में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये इफेक्ट हो रहा है इसको कहते हैं प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट।
अब इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम तब कहते हैं कि जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है और जो अटैकिंग रीजेंट की जो साइट है वो अगर सेम होती है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो टुवर्ड्स अटैकिंग रीजेंट हो रहा है। अगर आप इस अटैकिंग रीजेंट को देखोगे, दोनों कार्बन्स में से किस कार्बन पे ये लगा है, इस कार्बन पे, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ ट्रांसफर हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी इसी कार्बन पे ट्रांसफर हो रहे हैं और इसी कार्बन पे क्या है, अल्टीमेटली जो अटैकिंग रीजेंट है वो भी अटैच हो रहा है। तो दोनों एक ही कार्बन पे, एक ही एटम पे अटैच हो रहे हैं, एक ही एटम इन्वॉल्व है, एक ही तरह का एटम यहाँ पर इन्वॉल्व है, चाहे वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके ऊपर, चाहे वो अटैकिंग रीजन वहाँ पर है। इसीलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव ई इफेक्ट या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये है प्लस ई इफेक्ट, जिसमें होता है पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टुवर्ड्स द अटैकिंग रीजन। अब अटैकिंग रीजन लग रहा है इस वाले कार्बन पे और अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हमने इसी साइड करी, तो ये प्लस ई इफेक्ट है टुवर्ड्स द अटैकिंग रीजन। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड ट्रांसफर टू दैट एटम टू विच द रीजन गेट्स अटैच्ड। तो आपका पाई इलेक्ट्रॉन उसी कार्बन पे या फिर उसी एटम पे ट्रांसफर होगा जहां पर आपका अटैकिंग रीजेंट लगेगा आगे जाकर। ठीक है, तो ये प्लस ई इफेक्ट है। उसी तरह से जो माइनस ई इफेक्ट है उसमें क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है वो अवे फ्रॉम द अटैकिंग रीजेंट होता है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। देखो एग्जाम्पल से आपको पता लगेगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, अब हम रीजन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं साइनाइड। तो साइनाइड यहाँ पर क्या है, साइनाइड इज अटैकिंग रीजेंट हेयर। ठीक है, ये अटैकिंग रीजेंट है यहाँ पर, तो ये हम इस तरह से कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, किसी भी साइड आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकते हो। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब ये तो नेगेटिव है, तो ये कहाँ पर शिफ्ट होते हैं, ये यहाँ पर इस कार्बन को इस तरह से अटैक करते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है तो कार्बन पे हो गया इस तरह से साइनाइड लग गया और साथ ही यहाँ पर कार्बन पे आ गया नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अटैकिंग रीजेंट कहाँ पर लग रहा है, उस कार्बन पे नहीं लग रहा जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ऑपोजिट हो रहा है। ऊपर क्या था, ऊपर दोनों कार्बन्स एक ही थे, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं और जो अटैकिंग रीजन लग रहा है वो एक ही साइड थी। ठीक है, वो एक ही एटम था। यहाँ पर क्या है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस कार्बन पे हुआ, लेकिन आपका जो अटैकिंग रीजेंट है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाता है। तो ये होता है माइनस ई इफेक्ट, जिसमें उल्टा होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैकिंग रीजेंट जाता है। तो इसमें जो ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन का वो अवे फ्रॉम द अटैकिंग रीजेंट होगा, क्योंकि अटैकिंग रीजेंट इस कार्बन पे जा रहा है, क्योंकि लास्ट में देखो इस कार्बन पे गया है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी इस कार्बन पे है। तो ये उल्टा होता है कि जो ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन्स का वो कहाँ है, अटैकिंग रीजेंट से अवे है। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू दैट एटम टू विच द अटैकिंग रीजन डज नॉट गेट अटैच्ड। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गए, लेकिन जो अटैचमेंट है इसकी अटैकिंग रीजन की वो दूसरे कार्बन से हो रही है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं कार्बोनाइल वाले में। कार्बोनाइल वाले में भी सेम तरह से आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर सेम हम साइनाइड का अटैक करवाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इस तरफ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो साइनाइड का, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, और जो ये कर्व्ड एरो है ये बताते हैं इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बताई, तो ये ऑक्सीजन पे हो गया नेगेटिव और यहाँ पर हो गया साइनाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अटैकिंग रीजेंट है वो कार्बन पे लग रहा है, लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन पे, मतलब दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम समराइज कर लेते हैं प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट क्या होते हैं। देखो जो प्लस ई इफेक्ट है और माइनस ई इफेक्ट है उन दोनों में क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक होता है पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, जो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड जो आपका अटैकिंग रीजेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो सेम एटम पे जा रहे हैं। ठीक है, और ये माइनस ई इफेक्ट में क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है और जो अटैकिंग रीजन जहाँ पर लग रहा है वो डिफरेंट एटम्स है,
वो डिफरेंट एटम्स पे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इनमें आपने ध्यान रखनी है। और एक बात अगर आपने यहाँ पर नोटिस करी होगी, जो प्लस ई इफेक्ट में जो अटैकिंग रीजेंट है वो पॉजिटिव वाले हैं, ऑब्वियसली तभी तो वो सेम जगह पे जाएगी, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वहीं पर पॉजिटिव वाला लगेगा। और अगर आप माइनस ई इफेक्ट में देखोगे तो यहाँ पर जो अटैकिंग रीजेंट है वो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ से एक हम जर्नलाइजेशन ये भी लिखते हैं यहाँ पर नोट करके कि जो प्लस ई इफेक्ट है, जो प्लस ई इफेक्ट है वो किसके साथ होता है, वो विद इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल जो अनसैचुरेटेड जो हमारे कंपाउंड्स है जिसमें हम करवा रहे हैं, देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वो किसके साथ हो रहा है, वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ हो रहा है। और जो माइनस ई इफेक्ट है वो हो रहा है विद न्यूक्लियोफाइल। तो ये हो रहा है विद न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। माइनस ई इफेक्ट हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियोफाइल के साथ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और जो प्लस ई इफेक्ट है वो देखने को हमें मिलता है विद इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगा प्लस ई वाला, और माइनस ई वाला न्यूक्लियोफाइल के साथ होगा। तो एक छोटा सा ये हमारा इफेक्ट कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजोनेंस इफेक्ट करेंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे।